वेलकम बैक टू एनजी कॉन एकेडमी ईटा गाइडलाइन। गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म जेनेटिक कोड। अच्छा जी, जेनेटिक कोड आपने किसको कहना है, ज़रा मेरी तरफ गौर से देखें। इस डेफिनेशन को समझ लें तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपने सीखने हैं और उस पर फिर प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज के लिए। नंबर 1, हाउ यू विल डिफाइन जेनेटिक कोड। दिस इज द sequence of nitrogenous bases in the sequence of DNA or messenger RNA। ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए और मैसेंजर आरएनए। ये जो सीक्वेंस यहाँ पे मैंने लिखा है ये ट्रिपलेट होगा। क्या होगा? ट्रिपलेट। व्हाट डज इट मीन कि एक कोड में आपके पास 3 बेसिस होंगे। कुछ जनरल इंफॉर्मेशन, कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको सीखना इंतहाई इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। पॉइंट नंबर 1, वन कोड contain 3 nucleotides. One code contain 3 nucleotides or 3 bases। क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड के ऊपर एक ही नाइट्रोजीनियस बेस अटैच होता है, इसलिए हम कहेंगे कि न्यूक्लियोटाइड भी 3 होंगे और बेसिस भी 3 होंगे। क्लियर हो गई ये बात? दूसरी बात, टोटल कोड्स आपके पास कितने होंगे? टोटल कोड्स, इस फार्मूले को जरा समझ लें। टोटल कोड्स कितने होंगे? देखें, ओवरऑल आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं? 4 है ना। कौन कौन से 4 हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासेल। मैसेंजर आरएनए में ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 4 बेसिस होते हैं। और ये देखिए, ये टोटल आपके पास क्या हो गए हैं? 4 बेसिस। और एक कोड में कितने होते हैं? 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना। तो इस 4 के ऊपर मैं पावर ले लूंगा 3, तो इससे आपके पास आ जाएगा 64। तो आप याद कर लें इस बात को कि टोटल कोड्स कितने हैं? 64। अब पूछा जाए कि वाई कोड्स आर 64, ये कोड 64 क्यों है? तो भाई कोड 64 इसलिए है कि टोटल बेसिस 4 हैं और एक कोड में 3 बेसिस होते हैं। तो जब आप बुक उठा के टेबल देखेंगे तो एडेनिन को पहले इन 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर गुआनिन को, फिर साइटोसिन को, फिर यूरासेल को। इस तरह इन सब को आपने मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने 4 के ऊपर स्क्वायर लिया, 3 क्यूब लिया है। ये इसलिए बिकॉज वन कोड कंटेन 3 न्यूक्लियोटाइड। सो द टोटल नंबर ऑफ कोड्स आर 64। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो एमसीक्यूज में आते हैं, गौर से देखें। और वो आपसे एमसीक्यूज में ऐसे पूछे जाते हैं, इफ न्यूक्लियोटाइड्स आर 2, यानी 4 की जगह अगर 2 टाइप के न्यूक्लियोटाइड हो तो फिर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2 ले लेंगे और इसके ऊपर क्यूब लेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 8 होगा। अगर आपके पास 4 की बजाय न्यूक्लियोटाइड्स 2 है, हर एक कोड में 3 तो होंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 8। दूसरी कंडीशन सीख लें, शाबाश, ये एमसीक्यूज में आते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि इफ अ कोड कंटेन 2 बेसिस। देखिए जनरली तो 3 होते हैं ना, 3 होते हैं। अगर अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक कोड में अगर 2 बेसिस है, तो बहुत सिंपल है, टोटल बेसिस तो 4 ही होंगे ना, और एक कोड में 2। मैं आपको आसान सी बात बता रहा हूं, फार्मूला सीख लें। ब्रैकेट के अंदर आपने लिखना है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और उसके ऊपर जो पावर लेना है वो होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर बेसिस इन अ कोड। तो अब टोटल 4 है और कंसिडर क्या किया है? इफ अ कोड कंटेन 2 बेसिस, तो इसमें फिर इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ जाएगा 16। ये 3 कंडीशंस आपने याद करने हैं। नॉर्मली टोटल 64, अगर न्यूक्लियोटाइड्स आपके पास 2 हो जाए तो फिर 8 कोड्स, और अगर न्यूक्लियोटाइड 4 ही हो और एक कोड में 2 न्यूक्लियोटाइड हो
तो 2 बेसिस हो तो फिर क्या होगा 16। ये कंडीशंस अक्सर एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, इनको आप सीख लें। अब ज़रा आ जाएं, मैं 2 सेंटेंसेस आपको दे रहा हूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे कंसेप्ट सीखने के लिए। देखें, वन कोड इज फॉर 1 अमाइनो एसिड। अगर आपके पास एक कोड है तो एक से ज्यादा अमाइनो एसिड ट्रांसलेट नहीं हो सकते, बट फॉर वन अमाइनो एसिड देयर मे बी मोर देन 1 कोड्स। क्या मतलब है? देखें, इसमें वही रिडंडेंसी और एम्बिग्विटी वाली बात है। एक कोड जो है, सपोज वो मेथ्यूनिन के लिए है, तो वो कोड हर एक एनिमल में, हर एक सेल में मेथ्यूनिन के लिए ही होगा, यूनिवर्सल होगा, यूनिवर्सल। और ये याद रखें कि अगर आपके पास एक कोड है तो एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड नहीं आ सकते ट्रांसलेशन में, बट अगर एक अमाइनो एसिड है तो उसको एक कोड से भी कोड किया जा सकता है, और मोर देन 1 कितने होंगे? देयर मे बी 1, देयर मे बी 2, देयर मे बी 4 and maximum of 6. What is the best example? Arginine and lysine. ये हमारे पास एग्जाम्पल है किस चीज के? और ल्यूसीन भी है इसमें। आर्जिनिन, लाइसिन एंड ल्यूसीन, इन तीनों के लिए क्या है? 6 कोड्स हैं इनके लिए। यानी ये ऐसे अमाइनो एसिड है, जब ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन में आएंगे तो इसके लिए कितने कोड्स यूज होंगे? 6 कोड, मल्टीपल कोड जिसके लिए यूज हो रहे हैं। वैसे तो जनरली अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आपने 1 इज इक्वल टू 1 कंसिडर करना होगा। 1 अमाइनो एसिड 1 कोड। क्लियर हो गई ये बात? अब आपने, अगर आपको नंबर ऑफ कोड गिवन है, इस पे एमसीक्यूज यही से आते हैं, नंबर ऑफ कोड्स ये अगर गिवन है तो आप इससे नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ चेन मालूम कर सकते हैं। क्लियर? क्योंकि इसमें स्टार्ट और स्टॉप कोडान की बात होती है, स्पेशली स्टॉप कोडान की। इस पे बात करते हैं। पहले जरा आप इधर देखें, एक कोड होता है कॉल्ड स्टार्ट कोडान, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड। तो दिस इज AUG, और ये कौन से अमाइनो एसिड के लिए है? AUG फॉर मेथ्यूनिन। तो किसी भी एनिमल में उठा के देके RNA, ये AUG मेथ्यूनिन के लिए ही होगा। दैट इज व्हाई वी कैन से जेनेटिक कोड आर यूनिवर्सल। बट न्यूक्लियर और माइटोकॉन्ड्रियल में फिर डिफरेंस है। एक कोड होता है जिसको कहा जाता है स्टॉप कोडॉन। अब स्टॉप कोडॉन क्या है? जिस तरह वो स्टार्ट करा रहा है, ये स्टॉप कराएगा। एंड स्टॉप कोडॉन आर UAG, UGA, UAA। ये आपके पास स्टॉप कोडॉन है। अच्छा, याद रखें, ये 3 जो स्टॉप कोडॉन हैं, दे कैन नॉट कोड एनी अमाइनो एसिड। ये किसी भी अमाइनो एसिड के लिए नहीं होता। स्टॉप कोडॉन किसी भी अमाइनो एसिड के लिए ये नहीं होगा। तो आपने नंबर ऑफ कोड्स जब आपके पास गिवन होंगे तो उससे आप अमाइनो एसिड्स मालूम कैसे करेंगे? इससे 1 माइनस कर लेंगे। क्यों 1 माइनस करेंगे? क्योंकि स्टॉप कोडॉन तो किसी अमाइनो एसिड के लिए नहीं होता। अब मैं सपोज कर रहा हूं एक क्वेश्चन, आपने इसको सीखना है। सपोज वी हैव 10 कोड्स, 10 कोड्स। तो 10 कोड्स से मैक्सिमम आपके पास कितने अमाइनो एसिड आ सकते हैं? 9 अमाइनो एसिड, बिकॉज लास्ट वन इसमें क्या होगा? स्टॉप कोडॉन होगा। जो हमारे पास टोटल 64 कोड्स हैं, 64, इन 64 कोड्स में से कितने कोड अमाइनो एसिड्स के लिए हैं? देखें, इनमें से 1 स्टार्ट कोडॉन है ना, और ये 3 इसमें से स्टॉप कोडॉन है। अब यहां स्टूडेंट्स गलती करते हैं, एक स्टार्ट कोडॉन है, 3 स्टॉप है। स्टूडेंट समझते हैं कि ये 3 स्टॉप तो किसी अमाइनो एसिड के लिए नहीं है, तो 61 रह गए, और ये भी निकाल देते हैं क्योंकि ये स्टार्ट है। भाई स्टार्ट कोडॉन तो है, बट वो एक अमाइनो एसिड के लिए तो है ना, और वो अमाइनो एसिड कौन सा है? मेथ्यूनिन है। तो आप याद रखें, फ्रॉम टोटल 64 कोड्स, 61 आर फॉर डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। क्लियर?
61 आर फॉर डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस पेपर में कि इफ अ मैसेंजर आरएनए कंटेन ऑल पॉसिबल कोडॉन्स, जिसमें ये सारे 64 कोडॉन हो, हाउ मेनी नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कैन बी देयर, इसको सपोज किया गया है, तो इसमें 61 राइट ऑप्शन होगा। इससे मिनिमम आप 61 नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इसमें लेके आ सकते हैं। क्वेश्चन पे जरा गौर किया करें, अगर आपसे टाइप्स पूछा जाए तो फिर आपके पास तो 20 ही टाइप्स के अमाइनो एसिड हैं, तो अगर मैक्सिमम ऑल अमाइनो एसिड्स आ जाएं तो 20 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। एक चीज़ जो आपने बुक से कर लेनी है वो याद कर लेना है कि न्यूक्लियर डीएनए में कौन सा कोड कौन से अमाइनो एसिड के लिए है, और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में फिर वही कोड कौन से अमाइनो एसिड के लिए है। दिस इज सम बेसिक्स of genetic code, and now we will talk about the process of translation, which is the second phase of central dogma, protein synthesis.